नमस्कार दोस्तों। वक्त अगर चुप है तो मत समझना कि वो सो रहा है। वो हर सेकेंड तुम्हारे फैसले का हिसाब रख रहा है। तुम आलसी बने रहो, वो तुम्हारे यादें चुराएगा। तुम मेहनत करो, वो तुम्हें पहचान दिलाएगा। समय भगवान नहीं है, वह उससे भी बड़ा शिक्षक है जो बोलता नहीं, बस एक झटका देता है और ज़िंदगी बदल देता है। याद रखो, समय को मजाक मत समझना, वरना एक दिन तुम्हारी पूरी कहानी काश बन जाएगी। सिर्फ 5 मिनट लेट था, लेकिन वह इंटरव्यू नहीं, मेरी ज़िंदगी छूट गई। माँ ने कहा था समय की कद्र कर, और मैंने हंसकर टाल दिया। लेकिन उस शाम एक भिखारी आया और मेरी यादें चुराने लगा। उसने कहा, मैं समय हूँ और अब तुझे सबक सिखाना है। क्या वक्त सच में बोल सकता है? क्या कोई घड़ी तुम्हारे अतीत को मिटा सकती है? मेरी कहानी एक आम लड़के से शुरू हुई, लेकिन जो मैंने देखा वो तुम्हारे रोंगटे खड़े कर देगा। क्योंकि अगर तुमने कभी समय बर्बाद किया है तो एक कहानी तुम्हारे लिए है। नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका अपना चैनल बिंदास टूल में। चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। अर्जुन एक सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार से था। पढ़ाई में औसत, खेलकूद में ठीक ठाक, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत थी उसकी लापरवाही और आलस। उसे हर चीज़ को कल पर टालने की आदत थी। अलार्म बजता तो स्नूज कर देता, असाइनमेंट की डेट आती तो सोचता अभी बहुत टाइम है। माँ रोज कहती, बेटा समय की कद्र कर, जो समय चला गया वह कभी लौट कर नहीं आता। वो मुस्कुराकर कहता, अभी तो ज़िंदगी पड़ी है माँ, सब कर लूँगा। कॉलेज में भी उसने कई मौके गंवाए। एक दिन उसे एक इंटरव्यू कॉल आई, एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी की। अर्जुन ने कहा, 2 दिन बाद है, अभी बहुत समय है। इंटरव्यू वाले दिन वह सोता रहा। जब उठा तो बस 5 मिनट देर हो चुकी थी। इंटरव्यू खत्म हो चुका था, सिर्फ 5 मिनट। उसने बुदबुदाया, पर यहीं से उसकी ज़िंदगी का मोड़ शुरू हुआ। उस समय उदास मन से बस स्टॉप पर बैठा था। तभी एक बूढ़ा भिखारी उसके पास आया। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, मानो वो सब कुछ जानता हो। भिखारी बोला, 5 मिनट ने तेरी जीवन बदल दिया ना। अब सोच, अगर तुझे हर दिन का मूल्य समझ आ जाए तो तू क्या बन सकता है। अर्जुन चौंका, आप कौन हैं? वो मुस्कुराया और बोला, मैं समय हूँ। जिसे तुमने आज तक ठुकराया वही अब तुझे सबक सिखाने आया है। अर्जुन ने सोचा यह कोई पागल होगा, लेकिन फिर उसने पूछा, अगर आप समय हैं तो मुझे फिर एक मौका दो। भिखारी बोला, मौका हर किसी को मिलता है, पर जो उसकी कीमत समझता है वही उसे बदल सकता है। कल सुबह 5 बजे उस पुराने रेलवे स्टेशन पर आना, अगर तैयार हो तो। और वो चला गया। अर्जुन के मन में रात भर उथल पुथल मची रही। क्या वाकई कोई रहस्य है उस आदमी में? क्या वो सिर्फ एक पागल था या कुछ और? सुबह 4 बजे उसकी आंखें खुल गई, पहली बार बिना अलार्म के। वो 5 बजे पुराने रेलवे स्टेशन पर पहुंचा। स्टेशन वीरान था। तभी वहीं बूढ़ा आदमी फिर दिखा, इस बार एक कोने में एक पुरानी घड़ी के साथ। भिखारी बोला, यह घड़ी सामान्य नहीं है, यह तेरे हर मिनट की कीमत गिनती है। जब तू इसे पहनता है, हर बीता मिनट तुमसे एक स्मृति ले जाएगा, तेरे जीवन की एक याद। और जब तू समय बर्बाद करेगा, तुझे ही पता नहीं चलेगा तू क्या खो रहा है। अर्जुन ने घड़ी पहन ली और वहीं से शुरुआत हुई उसके जीवन की सबसे बड़ी यात्रा की। अर्जुन ने पहले दिन जैसे ही अलार्म में आधा घंटा बर्बाद किया, उसे बचपन की एक याद धुंधली लगने लगी। दूसरी बार कॉलेज के दोस्तों की एक पार्टी की याद धुंधलाने लगी। वो डर गया। हर बार जब वो समय बर्बाद करता, उसकी यादें मिटने लगती। वो समझ गया, समय सिर्फ घड़ी में नहीं, उसकी आत्मा में भी दर्ज है। वह अब हर मिनट का उपयोग करने लगा। सुबह जल्दी उठना, पढ़ाई में ध्यान देना, परिवार को समय देना, और सबसे महत्वपूर्ण, अपने सपनों की ओर काम करना। 6 महीने में ही अर्जुन की ज़िंदगी बदल गई थी। उसने एक स्टार्टअप शुरू किया और मेहनत की कोई कमी नहीं छोड़ी। अब वह हर दिन लिखता, सीखता और समय का हिसाब रखता। वही इंटरव्यू कंपनी
अब उसके प्रोजेक्ट में निवेश करने आई। सीईओ ने कहा, आपका काम देखने लायक है, आप में समय की समझ गहरी है। अर्जुन मुस्कुराया, लेकिन उसे एक ही चीज़ याद आई, वो भिखारी जिसने उसे घड़ी दी थी। अर्जुन उसी रेलवे स्टेशन पर वापस गया। वहीं कोने में वह भिखारी बैठा था, इस बार और बूढ़ा लग रहा था। मैं तैयार हूँ घड़ी लौटाने को, अर्जुन बोला। भिखारी मुस्कुराया, अब इसकी ज़रूरत नहीं, क्योंकि तूने उसकी असली कीमत जान ली है। समय की घड़ी पहनने की ज़रूरत उन्हें है जो उसे अनदेखा करते हैं। क्या आप सच में समय है? अर्जुन ने पूछा। वो बस मुस्कुराया और हवा में गायब हो गया। अर्जुन अब युवाओं के लिए मोटिवेशनल स्पीकर बन चुका है। हर मंच पर वह सिर्फ एक बात कहता है, अगर तुम समय को सही संभालोगे तो समय तुम्हें संभाल लेगा। समय की कीमत सिर्फ पैसे में नहीं, यादों में, रिश्तों में और अवसरों में होती है। समय एक ऐसा धन है जो सबको बराबर मिलता है, लेकिन फ़र्क इस बात से पड़ता है कि कौन उसके उपयोग करता है और कौन उसे गंवा देता है। समय न ज़्यादा बोलता है, न किसी का इंतज़ार करता है, लेकिन जब वो सिखाता है तो वह बहुत महंगा सबक देता है। अब समय आ गया है जागने का। समय को बर्बाद मत करो, उसे निवेश करो। हर सेकंड तुम्हें वहाँ पहुँचा सकता है जहाँ तुम सपने में भी नहीं सोच सकते। इस संदेश को अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर करें। कमेंट करें, क्या आपने कभी समय की कीमत को महसूस किया है? ऐसे ही और मोटिवेशन संदेशों के लिए जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में भी शेयर करें। धन्यवाद।